नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल एडवोकेट जगजीत कुमार भट्ट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम जानेंगे जो रशिया यूक्रेन के बीच जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, आज लगभग 2 महीने हो गए, उस बीच एक बहुत बड़ी जीनोसाइड की बात आ रही है। यूक्रेन की मीडिया उसे रिपोर्ट कर रही है और बहुत सारे मीडिया प्लेटफॉर्म्स उसे दिखा रहे हैं और वर्ल्ड लीडर्स अब ये कह रहे हैं कि रशिया पर हैवी सैंक्शंस लगाने चाहिए। और अब भारत को भी ये बातें आ रही हैं कि भारत को अब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बोलना होगा, क्योंकि अब तक भारत या तो अबस्टेन रहा या तो न्यूट्रल रहा। लेकिन अब सवाल ये है कि इतने बड़े जीनोसाइड के बाद जो बूचा नरसंहार हुआ है उस पर सारी बातें होंगी। दोस्तों जो वर्ल्ड लीडर्स क्या कह रहे हैं, अब रूसी सैनिकों ने इस तरह से बर्बरता की है। यूक्रेन के शहर है एक बूचा, उस बूचा शहर में इतनी बर्बरता की है, लगभग 300 से लेकर 400 लोगों को उन्होंने जो है हत्याएं की हैं, वो भी निहत्थे सिविलियंस को मारा है। और इतना ही नहीं किया दोस्तों, जो लड़कियां हैं उनके साथ रेप्स हुए, जो औरतें हैं उनके बच्चों के सामने भी उनका रेप्स हुआ। मतलब रशियन मिलिट्री के ऊपर जो है बहुत बड़ी आरोप लगाया गया है। और ऐसा देखने को मिल रहा है, जो सैटेलाइट इमेजेस हैं उनसे ये जो तस्वीरें आई हैं बहुत ही भयानक, दिल दहलाने वाला और क्रूरतापूर्ण है, जो कि रशियन मिलिट्री को ऐसा नहीं करना चाहिए था। एक ये वॉर क्राइम है और इन सारी चीज़ों पे भी बात होंगी दोस्तों। और इसके साथ साथ ये भी बात होगा कि बूचा में अगर कोई भी जो सैटेलाइट इमेजेस अगर आप जा करके देखें तो सैटेलाइट इमेजेस से भी आपको ये देखने को मिलेगा कहीं ना कहीं उन लोगों के साथ बहुत बड़ी नृशंसता और बहुत बड़ी क्रूरता रशियन मिलिट्री ने किया है। दोस्तों आपको अभी जो एविडेंस आ रहा है उसके अनुसार तो रशियन मिलिट्री है दोषी। लेकिन अगर हम बात करें कि इस रशियन मिलिट्री की क्रूरता के विषय में, तो यूक्रेनियन मीडियास में और पूरी दुनिया के मीडिया में ऐसा दिखाया जा रहा है कि रशिया ने मिलिट्री ने जो किया है वो एक बहुत ही क्रूरतापूर्ण है। दोस्तों इन सब का दोषी कौन है, इन सारी चीज़ों पे बात होंगी दोस्तों। इसका दोषी एक सबसे बड़ा है रशियन मिलिट्री का एक लेफ्टिनेंट कर्नल है जिसका नाम है आज़ाद बैक उमर बेकॉब ही वो व्यक्ति था जो उस दिन इंसिडेंट जब हुआ था, ये सारा कुछ जब घटना सिविलियंस को मारा जा रहा था, तो ये जो आज़ाद बैक उमर बेकअप जो है यही व्यक्ति था जिसने ऑर्डर दिया कि इन सारे लोगों को मारो। अब वहाँ की जो यूक्रेनियन मिलिट्री है, यूक्रेन के लोग हैं, वो बदले की भावना है उनके अंदर। वो लोग ये सोच रहे हैं कि इनसे कैसे भी बदला लेना है और इसको तो ये लोग कह रहे हैं कि हम लोग अपने स्पाई लगाकर चाहे जैसे हो इसको तो हम लोग मारेंगे। अब सवाल ये है कि उमर बेकॉप को ये किसने ऑर्डर दिया था कि इस तरह से सिविलियंस के साथ क्रूरता करो? ये सबसे बड़ा सवाल है दोस्तों कि क्या रशियन के बड़े जनरल्स ने दिया था, बड़े बड़े अधिकारियों ने दिया था, या राष्ट्रपति के किसके इशारे पे ये सब कुछ हुआ? इधर वर्ल्ड मीडिया जो है अगर आप दोस्तों देखेंगे तो वर्ल्ड मीडिया भी बहुत सारी चीज़ें जो है इनमें कह रही है। जैसे कि वर्ल्ड मीडिया ने ये भी कहा है कि अब यूएन के माध्यम से यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के माध्यम से अलग कर देना चाहिए रशिया को। बहुत सारी मांगें उठ रही हैं मीडिया की तरफ से। और यूक्रेन ने तो यहाँ तक, यूक्रेन के पक्ष में भी बहुत सारे देश आ गए हैं। जैसे अगर आप देखेंगे कि फ्रांस ने, जापान ने, बहुत सारे मतलब देशों ने कहा है कि अब जो है, जैसे फ्रांस के प्रेसिडेंट जो इमैनुअल मैक्रोन है, उन्होंने कहा कि मतलब एक्सट्रीमली शॉक्ड at what happened Bucha and we have a condemned and the utmost strength। इसका मतलब ये हुआ कि वो इस चीज़ को निंदा करते हैं और मतलब इस तरह का ये दिल को दहलाने वाले एकदम शॉकिंग है। इस तरह से रशियन आर्मी इस तरह का करेगी बुचा में, ये किसी ने सोचा नहीं था। और अब जो है आर्मी के रशियन के ऊपर बहुत बड़े सैंक्शन लगाने चाहिए, ऐसा वर्ल्ड लीडर्स का कहना है। जैसे न्यूजीलैंड के भी प्राइम मिनिस्टर ने कहा है। उसके बाद के द रिपोर्ट्स ऑफ यूक्रेन सिविलियन हु हैव बीन रेप्ड एंड सेवरली वुंडेड ऑफ द रशियन ट्रूप्स इन बियॉन्ड द रेप्रेहेंसिबल। स्पेनिश प्रेसिडेंट ने कहा है, बहुत सारे जापानीज फॉरेन मिनिस्टर ने भी कहा है। अब इन सारे के बीच में यूएस ने कहा है कि अब हम रशिया पे उससे ज्यादा सैंक्शन लगाएंगे। जो पहले सैंक्शंस लगाए हैं हम लोगों ने, उससे ज्यादा सैंक्शंस लगाएंगे, हैवी सैंक्शंस लगा देंगे रशिया के ऊपर। क्योंकि रशिया का इस तरह का क्रूरतापूर्ण उनके सिविलियंस को मारना एक वॉर क्राइम है, एक वॉर क्रिमिनल्स है। इसी बीच हमारे भारत में भी एक डेवलपमेंट हुई है दोस्तों। आप जानते होंगे कि एनसीपी की नेता है सुप्रिया सुले ने, उन्होंने संसद में ये बात उठाई है कि क्या अब भी भारत इस पर कुछ नहीं बोलेगा? क्या अब भी भारत को ये लगता है हमारे जो
प्रधानमंत्री हैं, उनको ये लगता है कि अब भी रसिया का साथ देना चाहिए? अब भी तो कुछ बोलिए। ये इतनी बड़ी क्रूरता की गई बुचा में, बुचा यूक्रेन का जो एक शहर है उसमें उस नरसंहार को लेकर के उन्होंने संसद में कहा, तो उस पर जवाब देते हुए वीके सिंह जी ने कहा कि नहीं, ये जो सारी घटनाएं हुई हैं, इन सारी घटनाओं का अगर देखा जाए दोस्तों, तो उन्होंने कहा कि हम इस घटना पे मिस इन्फॉर्मेशन भी फैलाई जा सकती है। बहुत सारी बातें उन्होंने कहा कि नहीं, मिस इन्फॉर्मेशन फैलाया गया है भारत के विषय, भारत के रसिया के विषय में, किस तरह की नहीं, ये देखने वाली की बात होगी। लेकिन मैं ढुलमुल मतलब सरकार का ये कहीं ना कहीं ये कहना है, संसद में जो सरकार ने सुप्रिया सुले के क्वेश्चन में जवाब जो वीके सिंह ने दिया उसमें ढुलमुल ही लगा नहीं कि जो है सरकार रशिया के अगेंस्ट जाएगी, अगेंस्ट रसिया के बोलेगी, या यूएन में कुछ ऐसा जब मीटिंग होगा तो उसके खिलाफ बोलेगा। भारत हर बार की तरह न्यूट्रल लगेगा, इनकी बातों से लगा दोस्तों। अब बात दोस्तों हम करते हैं कि जो भी बातें आई सामने, जो रशिया ने, अब इसी बीच एक और डेवलपमेंट हुई है। रशिया के जो वहाँ के यूके के रशियन एम्बेसी के जो हैं, उन्होंने कहा है कि नहीं, हम पूरी दुनिया को सच्चाई बताएंगे कि आखिर सच्चाई क्या है। ये बात मैं क्यों कह रहा हूं दोस्तों? मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि वहां के रसिया के जो एम्बेसी है, उन्होंने कहा है कि ये सारा कुछ जो हुआ है, ये हम रशियंस को फंसाने के लिए हुआ है, हम रशियंस को जो है मिस इन्फॉर्मेशन फैलाने के लिए हुआ है कि पूरी दुनिया में हम आपके गलत तरीके से जो है बातों को ले जाएंगे। इसी बीच 3-4 डेज से बहुत सारी बुचा में नरसंहार की जो फोटोज आई हैं वो दिल दहलाने वाली है दोस्तों। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस तरह का अत्याचार जो है एक वॉर क्राइम माना जाता है। वॉर क्राइम, अब यूएस ने तो इतना तक कहा है कि हम, अब जो समय आ गया है जब पुतिन के ऊपर वॉर क्रिमिनल्स का चार्ज लगा करके इसको जेल भेज देना चाहिए। सवाल यह है कि उनकी हंसी इसलिए आती है यूएस की बातों पर कि उनको इतना भेजना आसान नहीं है, जेलों में कौन पकड़ने जाएगा, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। अब सवाल ये आता है कि जिन अधिकारियों ने और जिन रशियन मिलिट्रीज के लोगों ने इस तरह का क्रूरता किया, क्या उनको पकड़ा जा सकता है? तो सवाल जवाब ये है दोस्तों, पकड़ा नहीं जा सकता है कि कुछ उसमें से बेलारूस निकल गए, कुछ रसिया चले गए, कुछ कहीं चले गए। अब जो है उन पर इन्वेस्टिगेशन भी संभव नहीं है, क्योंकि जब वहाँ लोग रहेंगे, उन सारी चीज़ों का होगा तब तो होगा इन्वेस्टिगेशन तो होना संभव नहीं है, क्योंकि रसिया कि जितने भी मिलिट्री फोर्सेस के जवान थे वहाँ से चले गए हैं, कोई बेलारूस कोई कहीं। अब सवाल सबसे बड़ा ये है कि क्या उन लोगों को न्याय मिल पाएगा? और सबसे बड़ा सवाल जो मैं आप सभी के बीच छोड़ के जा रहा हूँ दोस्तों, सवाल ये है दोस्तों कि क्या अब वो समय आ गया है जब भारत को यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में या तो अबस्टेन ही रहेगा, या फिर भारत अब जाकर के रशिया के खिलाफ कुछ बोलेगा? क्योंकि बोलना जरूरी है दोस्तों, क्योंकि इस तरह की क्रूरतापूर्ण जो है कतई वॉर के अंदर में जेनेवा कन्वेंशन का उल्लंघन माना जाता है, वॉर क्राइम माना जाता है, और वॉर क्रिमिनल्स की बात बार बार यूएस जो है वो कह रहा है दोस्तों। बुचा किलिंग्स की, जैसा कि मैंने बताया कि इन्वेस्टिगेशन अब पॉसिबल नहीं है, बहुत सारी चीज़ें हैं दोस्तों। उसी के बीच ये चीज़ें हुई कैसे दोस्तों? क्योंकि देखिए, आर्मी जो रशिया का जो खर्किव शहर है उसके जस्ट नॉर्थ साइड में ये जो बुचा शहर है। अब बुचा शहर में रशियन मिलिट्री जो है पिछले 34 दिनों से थी, और वहाँ से वापस जाने का एक सबसे बड़ा रीज़न ये हुआ कि यूक्रेनियंस जो टैंक थी, यूक्रेनियंस के जो आर्मी की टैंक्स थी, उन्होंने ज़बरदस्त हमला किया रशियंस के ऊपर। तो रशियंस वहाँ से भागे तब सैटेलाइट से इमेजेस वहाँ के लोगों ने बताया कि इस तरह की क्रूरता और इस तरह का नरसंहार हुआ है। और इस तरह की नरसंहार को लेते हुए हमारे जो डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी सर हैं, उन्होंने भी अपनी एक प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि इस तरह की बातें जो हैं नहीं होनी चाहिए, अब भारत को अपने स्टांस को बदलना चाहिए। और आप लोग क्या मानते हैं वो ज़रूर अपने कमेंट बॉक्स में राय दें कि क्या इस तरह की क्रूरता जो रशिया ने किया है यूक्रेन के ऊपर, जिसे वॉर क्राइम माना जा रहा है, क्या ये सही है? क्या इस तरह की बातें होनी चाहिए? इसी के साथ दोस्तों मैं अब विदा लेता हूं, और आप सबको एक क्वेश्चन जो छोड़ के जाता हूं कि क्या रशिया ने जो बुचा में नरसंहार किया, औरतों को रेप किया और बच्चों को मारा, जिंदा जला दिया गया, फेंक दिया गया, बहुत सारी क्रूरता की, क्या वो उचित था? क्या अब भारत को अपना स्टैंड बदल लेना चाहिए? तो इसी सवाल के साथ मैं आप सभी को छोड़ के जाता हूं। धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद। देखें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद।